अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। धर्म संसद के नाम पर इस वक्त इस देश में लगातार दहशतगर्दी की बात हो रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की जा रही है और ताज्जुब की बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी में इसकी दौड़ भी लगी हुई है कि कौन अपने अपने राज्यों में कितना धर्म संसद के प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। जी हाँ, पिछले दिनों हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई 17 से 19 दिसंबर के बीच। इस धर्म संसद की जो वीडियोज़ वायरल हुई उस पर अभी चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी। उसी के खिलाफ आज उत्तराखंड भवन के पर एक प्रोटेस्ट भी लोगों ने किया था। लेकिन इसकी बात के बाद अब एक और धर्म संसद की वीडियो वायरल होने लगी है और ये जो धर्म संसद का प्रोग्राम हुआ था ये छत्तीसगढ़ में हुआ था, जहां कांग्रेस की सरकार है। और इसलिए अब सवाल उठने लगे हैं कांग्रेस पर कि जब हरिद्वार में धर्म संसद हुआ और वहां मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की गई, मुसलमानों को कत्ल करने की बात की गई, साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की शान में न सिर्फ गुस्ताखी की गई बल्कि एक संत ने यहां तक कह दिया कि मैं संसद में होता, सांसद होता, मेरे पास में रिवाल्वर होती और मैं मनमोहन सिंह के सीने में पूरी की पूरी 6 गोलियां उतार देता। इन सब बातों पर अभी बहस हो रही थी, चर्चा जारी थी कि अचानक छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी एक धर्म संसद मुनक़िद की जाती है और वहाँ की धर्म संसद में सीधे सीधे बाबाए कौम महात्मा गांधी को हरामी कहा जाता है, उन्हें गालियां दी जाती है। और इन सब के बाद कांग्रेस चरागपा हो गई है, कांग्रेस पूरे देश में एहतजाज कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब हरिद्वार में धर्म संसद हुआ, मुसलमानों को गालियां दी गई, मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की गई, उस वक्त पॉलिटिकल पार्टियों ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। अखिलेश यादव चुप थे, मायावती चुप थी, तमाम बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स चुप थे, प्रियंका गांधी चुप थी। और अब जब सीधे सीधे महात्मा गांधी को गाली दी गई है तो लोगों ने एक हंगामा बपा कर रखा है, केस दर्ज किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन वही लोग जिन्होंने हरिद्वार में धर्म संसद में मुसलमानों को गालियां दी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ में कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है। कांग्रेस के किसी भी नेता ने उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं कराया है। बहरहाल हरिद्वार धर्म संसद में जो कुछ हुआ पिछली रिपोर्ट में हम आपको तफसील से बता चुके हैं। रायपुर धर्म संसद में क्या हुआ वो आप ज़रा तफसील से देखिए। रायपुर में एक धर्म संसद का एक प्रोग्राम हुआ, यहाँ भी बहुत सारे पंडित को बुलाए गए थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमत थी और यहाँ धर्म संसद बुलाने का मकसद ये था कि जब बीजेपी ने अपने देश में, अपने राज्य में ऐसा प्रोग्राम कराया है तो बैलेंस करने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए कांग्रेस सरकार ने भी अपने यहाँ किसी तरह का प्रोग्राम कराया ताकि बैलेंस बना रहे कि जब बीजेपी हिंदुओं को अहमियत दे रही है, हिंदुओं के संतों को, उनके पंडितों को बुला रही है, उनके लिए एजाज कर रही है, उनका प्रोग्राम कर रही है, तो हम क्यों ना करें, क्योंकि हमें भी हिंदुओं का वोट लेना है। चुनांचे उत्तराखंड के बाद यही काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। लेकिन उस प्रोग्राम में एक संत थे कालीचरण, महाराष्ट्र से आए थे, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया, जहर अफशानी की और कहा कि मुसलमानों ने हमारे कई मुल्कों पर पहले कब्जा कर रखा है, मुसलमान सियासत के ज़रिए राष्ट्रवाद कर रहे हैं, राष्ट्रों पर कब्जा कर रहे हैं, इराक़, अफ़गान और ईरान पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। हमारी आंखों के सामने उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया है। और उसके बाद वो सीधे सीधे मोहनदास करमचंद गांधी पर आ जाते हैं, उसे हरामी कहते हैं, नाथूराम गोडसे की तारीफ करते हैं। सुनिए कालीचरण की ये वीडियो। हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। उन नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। वाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे। कालीचरण का ये बयान सामने आने के बाद उसी प्रोग्राम में धर्म संसद में मौजूद थे राम सुंदर दास, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि गांधी को गाली नहीं दी जा सकती है और इस धर्म संसद में हम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद वॉकआउट करते हुए राम सुंदर दास वहाँ से निकल गए, वो भी एक संत है। लेकिन धर्म संसद चलती रही और ये सब कुछ हुआ और जब वीडियो वायरल हुई तो अब उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब राम सुंदर दास को भी सुनिए क्या कहा इन्होंने। नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को
कि इस धर्म संसद से, इस मन से जिस बात को कह के कहा के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उस समय खुद ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से, और खाली ताली से खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए, जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। ये पूरा मामला है, दोनों की वीडियो वायरल हुई और पूरा एक तरीके से धर्म संसद का ये मामला सामने आया। लेकिन सवाल एक ये है, और मैंने अपने ट्विटर पर भी किया है, कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, मुसलमानों की मुअज़्ज़ज़ हस्तियों की शान में गुस्ताखी की जाती है, तो ये सारे लिबरल, सारे सेकुलर कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इजहार राय की आज़ादी है और मुसलमानों को तंगनज़री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। और आज महात्मा गांधी के बारे में इसने ऐसा जुमला कहा तो सारे लोग आग बगोला है, कांग्रेस से चिराग पा है, एहतजाज कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। जितने सेकुलर जर्नलिस्ट हैं या जो कट्टरपंथी जर्नलिस्ट हैं, उनमें से भी कई आकर ट्विटर पर लिख रहे हैं कि ऐसा हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। लेकिन जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए जाते हैं, तब ये लोग उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए मैंने लिखा कि ऐसे लोगों को नैतिक हक नहीं है कि वो इसका विरोध करे, वो लोग अपना हक खो चुके हैं, क्योंकि गुस्ताखी है, खा वो बाबा कौम महात्मा गांधी की शान में हो या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हो या किसी दूसरे धर्म गुरु के से बारे में हो, किसी के ताल्लुक से ऐसे जुमले नहीं कहे जा सकते हैं। हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई, उसके खिलाफ अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और एक दूसरा मामला सामने आया है। और इन सब के पीछे जो असलियत दिखाई दे रही है वो ये कि इस देश को मुकम्मल तौर पर हिंदुत्व के रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है और एक दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जा रही है कि दहशतगर्दी के आइडिया को फॉलो करो, मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाओ, मुसलमानों का कत्ल करो। ये जो कुछ है, इससे कोई भी देश बर्बाद होता है। पाकिस्तान की आप जितनी भी मुखालफत कीजिए, लेकिन पाकिस्तान की कामयाबी ज़रूर है कि उसने मजहबी जमातों को, शिद्दत पसंद तंजीमों को आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्हें जीत नहीं मिली, उन्होंने धुतकार कर पीछे ढकेला। और हिंदुस्तान में यही शिद्दत पसंद तंजीमें मजहब के नाम पर आगे बढ़ रही है, हिंदू धर्म के नाम पर हिंदुओं को कत्ल करने की लिए उकसा रही है, जो अपने आप में शर्मनाक है, अफसोसनाक है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है कि जो कोई भी मुसलमानों के कत्ले आम के लिए, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तलवार उठाएगा, उससे हम 1 करोड़ रुपया देंगे। ये सीधे सीधे हिंदू कम्युनिटी को भड़काया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम तलवार उठा लो, बंदूक उठा लो और दहशतगर्दी करो, तुम अपने मुल्क का वही अंजाम करो जो कुछ लोगों ने शाम का किया, इराक़ का किया, सीरिया का किया, वैसा है यहाँ भी लोगों को भड़काया जा रहा है। और इसी वजह से जब RSS या बजरंग दल जैसी तंजीमों का सलमान खुर्शीद या दूसरे लोग मुआवजा करते हैं दाइश से, बोको हराम से, तो लोग आग बगोला हो जाते हैं। जब इस तरह की नारेबाजी होगी, इस तरह का भाषण दिया जाएगा, तो फिर ऐसी बातें तो लोग ज़रूर लिखेंगे, मुआवजा उनसे होगा। आप इन सब बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्या सच में धर्म संसद के नाम पर जो कुछ हो रहा है, इससे हिंदू कम्युनिटी में दहशतगर्दी को लेकर के उन्हें तरगीब दी जा रही है, या फिर इसका कुछ और मामला है, मुसलमानों पर इसका कितना असर पड़ेगा? अपनी बात ज़रूर लिखिए। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं
डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com